है क्या ये गुरु पूर्णिमा? आप लोग देखिए, कोई भी बड़ा काम करने जाते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, तो विघ्नहर्ता को याद करते हैं। और प्रथम पूज्य कौन है? सबसे बड़े गुरु हैं। गुरु के बाद ही और कोई देव सत्ता आता है। आप अब मंगल कार्य का आयोजन करने जा रहे हैं, आप तप की ओर बढ़ेंगे, ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, सत्संग की ओर बढ़ेंगे, आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, तो पहले आप निर्विघ्न कार्य कर सकें, आप अपने मंजिल की ओर निर्विघ्न पहुंच सकें, आप देव सत्ता से निर्विघ्न जुट सकें, इसलिए पहले आ गया गुरु पूजन। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। दाता को याद किया, जो दाता सो उसी को तो देवता कहते हैं। तो गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समान दाता कोई है ही नहीं। और याचक शिष्य समान। कैसे याचना करते हैं? गुरु क्या देते हैं? गुरु क्या देते हैं आपको? आपको जीने की कला सिखलाते हैं। गुरु आप हर परिस्थिति में कैसे शांत और प्रसन्न रहें, इसकी कला सिखलाते हैं। आप घर गृहस्थी में असंग होकर कैसे अपने कर्तव्यों को करें, इसकी भी कला सिखलाते हैं। और आपको योग, ध्यान और जो भी शुभ है, जितना भी शुभ है, उसके दाता गुरु ही होते हैं, अन्य नहीं। तो पहले दाता गुरु भय। गुरु समान दाता नहीं, याचक। गुरु की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो देने में समर्थ हो, ज्ञान को देने में समर्थ हो, विवेक को देने में समर्थ हो, वैराग्य को देने में समर्थ हो, भक्ति का उपदेश करने में समर्थ हो, शास्त्र का बोध देने में समर्थ हो, सत्य और असत्य का निरूपण की क्षमता देने में समर्थ हो, बोध और ज्ञान आसमान तक। तो शिष्य, इस समय शिष्य क्या करेंगे? तो याचक शिष्य समान। जो गुरु दे रहे हैं उसको पचाने की क्षमता आप अपने भीतर पैदा कीजिए। अब बताइए, आप जब भिखारी लोग को तो कहीं देखे होंगे, कुछ भी याचना करने के लिए आता है, यहाँ पे एक पंडित जी कभी कभी आ जाया करते हैं। और अभी ये त्यौहार, वृद्ध हैं वे, ये त्यौहार हमें ये मिल जाता, ये मिल जाता, लेकिन सब कुछ उसके पास, भले ही जो मांगने आए वो चीज़ नहीं है उनके पास, लेकिन एक बड़ी सी झोली रहती है और एक बड़ा सा गट्ठर रहता है। तो वे बड़ी सी झोली लेकर क्यों आए? जो आप देंगे, अगर वे हाथ में भरना चाहेंगे तो कितना हटेगा? आप ही बताओ। हटेगा ना, बहुत थोड़ा सा हटेगा, बहुत थोड़ा सा हाथों में समा पाएगा। लेकिन इस हाथ से वे एक बड़ी सी थैली का भार वहन कर सकते हैं ना। और थैली में सारी सामग्री, और वो थैली याचक के हाथ में। तो यहाँ शिष्य का भी कुछ कर्तव्य बताया गया, गुरु का भी कुछ क्वालिटी बताई गई, और शिष्य की भी क्वालिटी बतलाई गई। गुरु को ऐसा हो जो कि ज्ञान का अपार भंडार अपने भीतर रखे हुए हो, समेटे हुए हो, और ज्ञान, विज्ञान, तप, त्याग, तपस्या इत्यादि जितने भी शुभ गुण हैं, जितने भी दैविक वृत्ति हैं, उन सब का उपदेश करने में, ज्ञान देने में वे समर्थ हों। ये है गुरु की क्वालिटी। और आपके पास एक बड़ा सा पात्र हो जिसमें जो वे दे रहे हो उसे आप अधिक से अधिक मात्रा में अपनी गठरी में बांधो और ले जाओ।